हेलो फ्रेंड्स स्टूडेंट, कल तक हमने आपका क्वेश्चन नंबर 71 तक डन किया था। ओके, आज हम आपका 72 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 72 नंबर देखिए। 72 नंबर आपका है कि ये वाला पहला वृत्त ऐसे करके ये आपका झंडी और यहाँ पर ये ऐसे करके। ओके, देन आपका ये ऐसे करके ये सब है। ओके, तो यहाँ पर बी नंबर में ये आपका रंगा हुआ भाग है। ओके, ये आपका रंगा हुआ भाग ए नंबर में, सॉरी। और बी नंबर में देखिए, बी में आपका यहाँ पर रंगा हुआ भाग है, तो बी में आपका यहाँ पर रंगा हुआ भाग हो जाएगा। और सी नंबर, सी देखिए, सी आपका इधर यहाँ पर रंगा हुआ भाग है। ओके, तो सी भी आपका यहाँ पर रंगा हुआ भाग है। यहाँ पर डी देखिए, डी आपका इस टाइप से, ओके, इस टाइप से है, यानी कि आपका डी वाला का ऐसे है और ए वाला का ऐसे है, तो ये आपस में टकरा जाएंगे। ओके, घूम नहीं पाएंगे। बट यहाँ पर इन तीनों को देखिए, इसे इसे और इसे, यानी कि ये एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर ऐसे है और ये एक यहाँ पर, यानी कि ये तीनों ऐसे करके घूम पाएंगे गोल में। ओके, बट ये डी नंबर आपका नहीं घूम पाएगा, इसीलिए फ्रेंड्स ये आपका सबसे अलग हो गया। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि सबसे भिन्न ही आंसर इसमें ढूंढना है। ओके, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 73 नंबर देखिए। मान लें कि आपका यहाँ से स्टार्ट करें, तो यहाँ पर आपका 2, उसके बाद ये वाला लेंगे 3, इसके बाद ये वाला लेंगे 4 और देन आपका 5। ओके, और बी नंबर में देखिए, बी भी आपका 2 है, उसके बाद यहाँ से, यानी कि यहाँ से भी ले सकते हैं, बट 2 है, 1 है और 4 है और 3 है। ओके, और सी नंबर, सी देखिए, सी आपका 4 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 और देन आपका 3। ओके, और यहाँ पर डी नंबर, डी नंबर देखिए, आपका यहाँ पर 3, उसके बाद 6, 6, उसके बाद 5 और उसके बाद 8। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 73 में देख लेते हैं कौन सबसे अलग है। यहाँ पर ये देखिए, ये वाला, ये तो दोनों में है। ओके, और ऊपर वाला यानी कि आपका डी सबसे अलग हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 आए थे और यहाँ पर आपका एक ये भी वर्ग है, तो आयत किसी में भी नहीं। ओके, तो ये वाला, यानी कि ये वाला इसमें का वृत्त तो मिल रहा है, ये वाला गोल गोल, और ये बी में भी मिल रहा है और डी में भी मिल रहा है, बट सी में नहीं है। ओके, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि शेष आकृतियों में मुख्य आकृति के अंदर की लघु आकृतियां वामावर्त या दक्षिणावर्त दिशा की अनुदिश संख्या में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है। यहाँ पर देखिए, ये आपके वामावर्त और ये आपके दक्षिणावर्त दिशा में बढ़े हुए। ओके, इसीलिए डी आपका सबसे अलग है, क्योंकि डी आपका इधर से भी बड़ा है और इधर से भी बड़ा है। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, डी। आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स, और अगर थोड़ा भी डाउट लगे तो कमेंट कीजिएगा। ओके, यहाँ पर 74 देखते हैं। 74 में देखिए, 74 आपका इस टाइप का है, ऐसे करके, ये ऐसे और यहाँ पर ऐसे। ओके, और देन आपका ये वाला, यानी कि ये तो सारे बना लेते हैं ऐसे करके, आपका इक्वल का चिन्ह, और ये आपका इस टाइप से कर लेते हैं, और यहाँ पर आपका। ओके, तो आई होप कि इतना तक क्लियर हो ये वाला। और दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर वही आकृति सेम टू आपका इस टाइप से कर दिया। ओके, बट यहाँ का बदल दिया, यहाँ पर आपका यहाँ का चिन्ह रख दिया। ओके, तो यहाँ पर सी नंबर, सी में देखिए, सी आपका ई से तिरछा कर दिया। ओके, यहाँ पर आपका तिरछा कर दिया। और डी नंबर, डी में भी आपका ये वाला इस टाइप से तिरछा कर दिया। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका बी आंसर हो, ये वाला इसमें देख लेते हैं, बी नहीं सॉरी, ये आंसर हो जाएगा। ओके,
क्योंकि बी कैसे हो पाएगा। यहाँ पर देखिए आपका ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपका तिरछा टाइप का है, यानी कि ऊपर टाइप का ऐसे खड़ा हुआ भाग, और ये भी आपका ऊपर टाइप का, यानी कि ये भी खड़ा हुआ भाग और ये भी खड़ा हुआ भाग, बट ये आपका नीचे से धंसा हुआ है। ओके, क्योंकि अंदर की ओर है ये ऐसे करके। ओके, तो ये आपका अंदर की ओर है, बट ये तीनों बी और सी और डी ऊपर की ओर है, इसीलिए फ्रेंड्स आपका ए सबसे अलग है, तो ए आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि इतना तक आपको क्लियर हो। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 74 नंबर देखिए 75 में आपका हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपका इस टाइप से ऐसे करके, और यहाँ पर ये आपका इतना पर करके, और ये आरो का चिन्ह ऐसे करके दिया है। ओके, ये वाला आकृति ऐसे करके दिया है। और बी नंबर देखिए, बी आपका इसका तिरछा, यानी कि ये उल्टा नीचे की ओर कर दिया है। ओके, तो ये आपका नीचे की ओर कर दिया है। और सी नंबर देखिए, सी आपका ऊपर की ओर है। डी भी आपका ऐसे सीधे, यानी कि इस टाइप से। ओके, तो ये भी नीचे की ओर नहीं माना जाएगा, तो नीचे की ओर आपका सिर्फ एक ही है, बी। इसीलिए ए इक्वल सी इक्वल डी बट नॉट इक्वल बी, क्योंकि बी सबसे अलग है, इसीलिए फ्रेंड्स बी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इतना तक हमने देख लिया। यहाँ देख लेते हैं 76। ओके, 76 में आपका कौन आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सी नंबर में आपका ये ऐसे ए नंबर बनाया गया है। ये आपका यहाँ पर डायग्राम अच्छा बन नहीं रहा, बट कोई नहीं। यहाँ पर अंदर कटी हुई रेखाएं एक यहाँ पर वर्ग बनाती है। बी में भी देखिए कटी हुई रेखाएं एक त्रिभुज बनाती है, और सी में भी देखिए कटी हुई रेखाएं, यानी कि बड़ा वाला ये रेखा, ये लाइन, ये आपका एक वर्ग बना रहा है। ओके, और डी में देखिए, डी आपका बिना कटा हुआ दोनों रेखाएं हैं। ओके, ऊपर का भी और अंदर का भी आकृति बनाने वाला, यानी कि बिना कटा हुआ रेखा है, इसीलिए डी आपका सबसे अलग है फ्रेंड्स। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए इक्वल बी इक्वल सी, क्योंकि तीनों में आपका एक एक कटा हुआ रेखाएं हैं, बट नॉट इक्वल डी, क्योंकि डी आपका सबसे अलग है। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ फ्रेंड्स। तो 77 देख लेते हैं। यहाँ पर आपका 77 में कौन सा अलग है। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये वाला आपका इस टाइप से और इस टाइप से ए है। ओके, और यहाँ पर बी देख लेते हैं, बी भी आपका ऐसा ही है। ओके, और सी नंबर, सी भी आपका जस्ट वैसा ही है, थोड़ा सा इधर उधर, तो ये आपका ऐसा ही है। और डी नंबर, डी देखिए, डी आपका ऊपर की ओर है, यानी कि ऐसे करके ऐसे और ऐसे है। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन आपका अलग होगा, यानी कि ये आपका इतना छोड़ा हुआ भाग है। यहाँ पर देखिए ऐसे करके देखेंगे तो, और ये आपका सटा हुआ भाग है, ये भी आपका छोड़ा हुआ भाग, ये भी आपका सटा हुआ भाग, और ये भी आपका डी नंबर भी आपका ये छोड़ा हुआ भाग है, और ये आपका सटा हुआ भाग छोटा वाला। बट यहाँ पर सी देखिए, सी में आपका यहाँ पर ये छोटा वाला भाग है, यानी कि ये बड़ा वाला में बड़ा भाग था यहाँ पर बी में, ए में और डी में, बट यहाँ पर ये छोटा भाग है और ये छोटा वाला बड़ा भाग है। ओके, यानी कि ये छोटा पत्ता जो बनाया गया है, इसमें बड़ा भाग यानी कि ज़्यादा भाग छोड़ा गया है, इसीलिए आपका सी सबसे अलग है फ्रेंड्स। तो सी आंसर हो जाएगा। ओके, तो 78 देख लेते हैं। यहाँ पर आपका 78 में कौन सा अलग है। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए ए नंबर, ए में आपका यहाँ पर दो सरल रेखाएं, यानी कि पैरेलल इसे मान सकते हैं, दो सरल रेखाएं हैं। उसके बाद ये आपका आरो का चिन्ह बनाया गया है ऐसे करके, और देन आपका ये वाला ऊपर की ओर है। ओके, तो ये आपका दो पैरेलल लाइन है। बी में देखिए, बी में आपका पैरेलल लाइन नहीं है। ओके, ये आपका ऐसे तिरछा करके और ये आपका सोज करके। ओके, और यहाँ पर से ये तो आपका ऐसा बनाया गया है, बट यहाँ पर देखिए इसे पैरेलल नहीं कहते, ये आपका एक तिरछी लाइन है। ओके,
तो यहाँ पर सी में देखिए, सी भी आपका ये 2 पैरेलल लाइन है और उसके बाद ये ऐसे चिन्ह बनाए गए। ओके, ये आपका ऐसे करके। और डी नंबर भी देखिए, डी भी आपका ये पैरेलल लाइन है। ओके, नीचे की ओर है बट है। ओके, और ये आपका ऐसे करके है, ऐसे, और यहाँ पर से इस तरह से। डायग्राम अच्छा बन नहीं रहा, बट देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को दिख सकता है, ये आपका पैरेलल लाइन है ये दोनों। और सी नंबर में भी आपका ये दोनों पैरेलल लाइन है, बट यहाँ पर बी में देखिए, बी में आपका एक ही पैरेलल है, और ए में आपका ये दोनों पैरेलल है। ओके, तो फ्रेंड्स ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी आपका सबसे अलग है, इसीलिए फ्रेंड्स बी आपका आंसर हो गया। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं 79 यहाँ पर देखिए कि कौन आपका सबसे अलग होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखिए 79 का ए, यहाँ पर एक काला भाग है, ये दोनों स्टार्स टाइप के हैं। ओके, यानी कि फुल टाइप का स्टार क्या का, और ये आपका एक गोल बिना काला भाग है। ओके, तो यहाँ पर ये है। और बी नंबर देखिए, बी में भी आपका ये नीचे की ओर दोनों है, यानी कि जो ए में है वो बी में है, और ये आपका ऊपर की ओर 2 भाग है। ओके, और सी नंबर देखिए, सी में आपका एक ऊपर ये काला भाग, और ये एक नीचे, और एक ये बिना काला भाग। ओके, और डी नंबर में भी आपका इसी को उल्टा कर दिया गया है। ओके, तो इसमें से देखिए फ्रेंड्स कि आपका कौन सा अलग हो गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका शेष सभी आकृतियों में प्रत्येक विकर्ण के दोनों सिरों पर एक काला एक सफेद लघु वृत्त विद्यमान है। यहाँ पर देखिए, इसके सिरों पर एक काला और एक लघु वृत्त यहाँ पर विद्यमान है, बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका सबसे अलग है। ओके, तो आपका यहाँ पर, बट ये तो कुछ अलग लग रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका आंसर डी हो जाएगा। ओके, ये आपका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि डी ही एक ऐसा है जो ऊपर ये गोल है, यानी कि वृत्त है, और ये आकृति है। ओके, तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि सी में तो आपका तीनों टाइप का दिया ही है। ओके, इसमें कोई भी भिन्नता नहीं है, ए और बी और सी, बट डी आपका सबसे अलग है, इसीलिए डी आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ए इक्वल बी इक्वल सी बट नॉट इक्वल डी, क्योंकि डी आपका सबसे अलग है, इसमें ये नीचे की ओर काला भाग दिया गया है। ओके, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 80 देख लेते हैं, 80 नंबर, 80 में आपका कौन हो जाएगा। तो 80 देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए 80 नंबर का ए, ये आपका नीचे की ओर है। ओके, ये आपका नीचे की ओर है, और बी नंबर इस ओर से, यानी कि बी नंबर आपका ये ऐसे करके है, और सी नंबर, सी देखिए आपका ऊपर टाइप का है। ओके, और डी नंबर, डी तो आपका नीचे की टाइप है। ओके, तो डी आपका सबसे अलग हो जाए, क्योंकि इसे ए को और बी को और सी को एक दूसरे को प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि ये आपका पहला स्टेप मान लीजिए हो गया। पहला इस तरह से घुमा। ओके, और दूसरा स्टेप ये हो गया, यानी कि इससे थोड़ा ऊपर गया तो इस तरह से हो गया। उसके बाद सी नंबर आपका ये भाग इस तरह से हो गया, इसलिए यानी कि थोड़ा सा ऊपर गया तो इस तरह से। और डी नंबर, डी तो आपका नीचे की तरह है, तो डी आपका इस तरह से होने के बजाय नीचे की ओर है, यानी कि आपका ये सबसे अलग है। ओके, ये आपका डायग्राम हटा देती हूँ, देखिए, और ये आपका डी इसीलिए सबसे अलग है, तो हो जाएगा ए इक्वल बी इक्वल सी बट नॉट इक्वल डी, क्योंकि डी आपका सबसे अलग है फ्रेंड्स, इसीलिए डी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो 81 देख लेते हैं, यहाँ पर 81 में कौन सा सबसे अलग है। ओके, तो यहाँ पर 81 देख लेते हैं, 81 देखिए, यहाँ पर ए नंबर, ए आपका इस तरह से ऐसे करके दिया है, ऐसे ये वाला करके दिया है, देन आपका ये आपका ऐसे और एक चिन्ह है। ओके, तो यहाँ पर 81 में कितने सारे एल बनाए गए हैं। ओके, ये आपका बी देखिए, बी में भी आपका उसी तरह से एल बनाया गया है,
और ये आपका एक छोटा है। ओके, और यहाँ पर भी एक, यहाँ पर एक, यहाँ एक, यहाँ, यानी कि 3 लाइनें ऐसे छोड़े गए जिसमें एल नहीं है। और बी में भी आपका एक, ये एक, 2 और ये एक, 3 लाइनें हैं जिसमें एल नहीं है। और सी में भी देखिए आपका ये लाइन और ये लाइन, इसमें भी 3 लाइन है, बट वैसा ही दिया गया है। ओके, और डी नंबर देखिए, डी एक ऐसा जिसमें 1, 2 और 3 रेखाएं तो है बिना एल वाले, ठीक। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका इस टाइप से ऐसे करके ऊपर की ओर से दिया है। ओके, यहाँ पर देखिए ये आपका नीचे ऊपर दोनों है, ये भी आपका नीचे ऊपर दोनों है, और सी में भी आपका नीचे ऊपर दोनों है, बट डी में एक और से है। ओके, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि इससे सभी आकृतियां ए और बी और सी में 2 लगातार डिजाइनें एल की दिशा के अनुदिश एक रेखा छोड़कर 3 लगातार इसी प्रकार की रेखीय डिजाइन एल है। ओके, यहाँ पर इसीलिए आपका डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी आपका सबसे अलग है। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं 82। 82 में आपका कौन सबसे अलग है। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखिए ए नंबर आपका यहाँ पर ये अंदर की ओर है। ओके, यहाँ पर बी भी आपका अंदर की ओर है, और सी आपका ऐसे करके ये बाहर की ओर है, ये वाला देखिए। ओके, और डी भी आपका अंदर की ओर है। ओके, और सी आपका एक तो बाहर है और एक तिरछा है। ओके, इस टाइप से, बट यहाँ पर ये नीचे की टाइप से, ये ऊपर के टाइप से, और ये भी नीचे के टाइप से। ओके, बट यहाँ पर देखिए ये आपका तिरछा ऐसे करके। ओके, इसीलिए ये आपका सबसे अलग है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपका सॉरी डी नहीं, आपका सी आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि 82 का आपका सी आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर आपका 43 नंबर में देख लेते हैं कि कौन सा अलग है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 42 में ये वाला देखिए, पहला आकृति ये गोल करके ये ऐसे तिरछा किया गया है। ओके, और बी नंबर देखिए, बी आपका ऊपर की ओर किया गया है। ओके, और सी आपका इस तरह से, बट डी देखिए, डी आपका ये आपका तिरछा किया गया है। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 83 का यहाँ पर ए और बी और ये सी। ओके, आकृतियों में घड़ी की दोनों सुइयों, ये वाला आपका दोनों सुइयों के संदर्भ में दक्षिणावर्त और वामावर्त, ओके, दिशा की अनुदिश संख्यक भाग है। ओके, यहाँ पर देखिए दक्षिणावर्त और वामावर्त। ओके, बट यहाँ पर देखिए ये आपका सबसे अलग है। ओके, क्योंकि डी आपका ऊपर नीचे की ओर दिशा में जाता है, तिरछा तिरछी, यानी कि आपका डी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, ये आपका एक ही दिशा में जाते हैं, और ये दोनों आपके यहाँ से मुड़ के यहाँ पर, और ये भी आपका मुड़ के, और यहाँ भी ए नंबर में भी मुड़ के। ओके, तो यहाँ पर डी आपका जो है वो सीधे सीधे लाइन में है, इसीलिए फ्रेंड्स डी आपका सबसे आंसर अलग हो जाएगा। तो डी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये क्लियर हो, डी नंबर आंसर। तो नेक्स्ट देख लेते हैं 84 में आपका कौन अलग है, इसे देख लेते हैं। तो 84 में आपका ए नंबर देखिए, ए नंबर आपका ऐसे करके है, और अंदर 2 गोले आपका यहीं पर मान लेते हैं, और यहाँ पर एक और एक, यानी कि ये 4 गोले बाहर। ओके, और बी नंबर में देखिए आपका 3 गोले बाहर और 2 गोले अंदर है। सी में भी आप देखिए 3 गोले बाहर और 2 गोले अंदर, और डी में भी देखिए कि 3 गोले अंदर है और 4 गोले बाहर। बट यहाँ पर क्या ऐसा कॉमन है देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बी और सी और डी सभी आकृतियों में मुख्य आकृति के अंदर स्थित सभी लघु वृत्तों की संख्या बाहर से 1 कम है। ओके, यहाँ पर आपका देखिए बाहर से आपका 1 कम है, यानी कि यहाँ पर 4 आकृति, यानी कि 4 वृत्त हैं, तो यहाँ पर 3 है। ओके, यहाँ पर 3 है। ओके, बाहर से 1 कम है, यानी कि अंदर 2 है तो बाहर 3 है। यहाँ पर 2 है अंदर तो बाहर 3 है, और यहाँ पर 4 बाहर है तो 3 अंदर है।
बट यहाँ पर ए नंबर में देखिए ये आपका 2 अंदर है बट बाहर 4 है। यहाँ पर 3 होना चाहिए बाहर में, तो ये आपका 4 है, इसीलिए ये आपका सबसे अलग है फ्रेंड्स। तो यही ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं 85। 85 में आपका कौन सा अलग होने वाला है इसे देख लेते हैं। तो 85 में ये आपका आकृति, यहाँ पर डायग्राम देख लीजिए। यहाँ पर आपका ये वाला डायग्राम ये देखिए, और ये आपका ये यानी कि तिरछा, तो ये तो कॉमन है, ये इसमें भी है और इसमें भी, और यहाँ पर भी बी में भी यानी कि है, और सी में भी आपका, बट सी में थोड़ा अलग है बट ये भी है। ओके, और डी में भी, तो डी में भी आपका है अलग अलग। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा आपका अलग होगा, यानी कि आंसर कौन सा हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ए और बी और सी आकृतियों में डिजाइनिंग के अंदर जो एक रेखा है उनमें दो दो रेखाएं एक समान है। यहाँ पर देखिए जो एक ये रेखा है इसमें दो दो रेखाएं एक समान है। ओके, बट यहाँ पर डी में देखिए 2 रेखाएं एक समान नहीं है। ओके, ये आपका तिरछा तिरछी है। ओके, इसीलिए आपका डी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो, 85 का डी आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर 85 यानी कि 86 में आपका कौन सा अलग होने वाला है। ओके, तथा यहाँ पर देख लेते हैं ये आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर, ये आपका ए एक बाहर की ओर ऐसे रेखा है, उसके बाद ऐसे करके ऐसे, और ये आपका एक अंदर की ओर रेखा है। और बी में भी देखिए बी आपका एक बाहर की ओर रेखा और 2 अंदर की रेखा। सी में देखिए सी आपका 2 बाहर की ओर रेखा है और एक अंदर की ओर रेखा है। और डी में भी देखिए 2 अंदर की ओर रेखा है और एक बाहर की ओर। ओके, तो यहाँ पर क्लियर हुआ फ्रेंड्स कि सी आपका अलग है, क्योंकि यहाँ पर 2 बाहर रेखाएं हैं और अंदर रेखाएं एक ही हैं, इसीलिए फ्रेंड्स सी आपका सबसे अलग है। सो सी आंसर हो जाएगा। ओके, सी आपका सबसे भिन्न है। तो यहाँ पर 87 नंबर देख लेते हैं, 87 का कौन सा हो जाएगा। तो 87 नंबर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसे ऐसे करके ऐसे, और ये ऐसे देना आपका ऐसे करके। ओके, तो ये आपका ए नंबर, ये बी में देखिए बी भी आपका जस्ट वैसे ही नीचे टाइप का बनाया गया है। और सी में देखिए सी आपका ऊपर की ओर ये करके ऐसे बनाया गया है। डी देखिए डी आपका इस टाइप से यानी कि ऐसे करके और ऐसे बनाया गया है। ओके, तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों आकृतियों में वृत्त का चतुर्थ भाग मध्यस्थ रेखा के उसी ओर जुड़ा है जिस ओर मुड़ी हुई रेखा है। यहाँ पर देखिए मध्यस्थ रेखा के उसी ओर जुड़ा है जिस ओर रेखा मुड़ी हुई है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ भी ये वाला हो जाएगा, यानी कि ये आपका ऐसे करके है ऐसे, यानी कि ये मध्यस्थ रेखा, ये वाला आपका ये वाला मध्यस्थ रेखा उसी तरह है, उसी ओर है जहाँ ये मुड़ी हुई है। और यहाँ पर सी में भी देखिए यहाँ पर ये मुड़ी हुई है, अब से साफ कर देती हूँ ताकि अच्छा से समझ में। ये देखिए यहाँ पर ये आपका मध्यस्थ रेखा ये मुड़ी हुई है उसी ओर है, और यहाँ पर सी में भी मध्यस्थ रेखा, ये वाला मध्यस्थ रेखा यहाँ पर मुड़ी हुई है। और डी में भी देखिए ये आपका मुड़ी हुई रेखा और यहाँ पर मध्यस्थ रेखा। बट ए देखिए ए आपका इधर रेखाएं हैं, इधर मुड़ा हुआ है, इधर यानी कि मध्यस्थ रेखा है, और इधर मुड़ा हुआ रेखा है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए। ओके, तो ये आपका सबसे अलग है, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको क्लियर हो इतना तक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 88 में कौन आपका सबसे अलग हो जाएगा, तो इसे देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो 88 में आपका यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए नंबर में ऐसे करके ये ऐसे, और यहाँ पर एक ऐसे आरो का चिन्ह दिया है। ओके, और बी में देखिए बी में भी आपका ऐसे करके ये आपका ऐसे ये वाला और ऊपर की ओर है। ओके, और सी देखिए सी में भी आपका नीचे की ओर है। ओके, ये आपका नीचे की ओर है। और डी एक ऐसा है जो आपका इस टाइप से आरो का चिन्ह है। ओके, ये आपका इस टाइप से आरो का चिन्ह है। ओके, तो ये आपका सबसे अलग है, क्योंकि ये तो आपका नीचे की ओर ये तिरछा ऐसे,
और ये इस टाइप से, बट यहाँ पर देखिए ये आपका विपरीत दिशा में है। ओके, तो ये आपका सबसे अलग हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर अन्य सभी आकृतियों में मुड़ी हुई रेखाएं से जुड़ी आकृतियाँ उस आकृति के समान है। यहाँ पर देखिए ये ऐसा आकृति है, तो यहाँ पर ये चौकोर है। ओके, यहाँ पर त्रिभुज है, यहाँ पर भी आपका ये है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका सॉरी डी में भी आपका डी सबसे अलग है। बी ए आपका देखिए ए में आपका ये त्रिभुज का चिन्ह है, तो यहाँ पर एक त्रिभुज है। आपसे साफ कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ आपका एक त्रिभुज का चिन्ह है, तो यहाँ भी एक त्रिभुज का, और यहाँ भी एक त्रिभुज का चिन्ह है बी में, और यहाँ भी त्रिभुज का। सी में देखिए सी आपका ये चौकोर है, तो ये भी आपका आगे वाला चिन्ह चौकोर है। बट यहाँ देखिए डी नंबर आपका ये त्रिभुज है और ये वाला चौकोर है, यानी कि डी सबसे अलग है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो। तो 89 देख लेते हैं। 89 में आपका सबसे अलग हो जाएगा कौन। ओके, तो 89 देख लेते हैं। ये देखिए 89 ऐसे करके ऐसे आपका देन ऐसे ये वाला इस टाइप से आकृति है, और इसमें बीच में काटा गया है भाग। ओके, ये ऐसे करके और ऐसे किया गया। ओके, और यहाँ पर आपका एक बिंदु है। ओके, तो ये आपका एक बिंदु है। ओके, और दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर यहाँ पर आपका बी में आपका यहाँ पर बिंदु, ए में आपका यहाँ पर है और बी में यहाँ पर है। ओके, और सी में देखिए सी में आपका यहाँ पर है और डी में आपका यहाँ पर है। ओके, तो इसमें देखिए यानी कि ये वाला भाग से यानी कि एक आगे। ओके, यानी कि ये वाला आपका, और यहाँ पर ये वाला भाग से एक ये वाला। ओके, और यहाँ पर देखिए ए में ये वाला भाग है। ओके, बट यहाँ पर बी में देखिए बी में आपका यहाँ भाग है जो कि आपका पीछे की ओर है। ये सब आपका ऐसे करके यानी कि ऐसे गोल में घूम सकते हैं, बट ये आपका डी सबसे अलग है। ओके, तो डी आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, क्योंकि अन्य सभी आकृतियों में रेखा घड़ी की सुई के चलने की दिशा के अंदर ही की बिंदु से एक कदम आगे आकृति के बाहर में स्थित है। ओके, ये आपका एक कदम आगे के बाहर की यानी कि बाहर की स्थिति में। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ओके, 89 का आपका बी आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो। बी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये वाला एक, ये आपका दो, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए कि एक डायग्राम बनाती हूँ। ये आपका ऐसा था ना। ओके, मान लीजिए आपका कैसा भी हो आकृति, यहाँ पर देखिए बट यहाँ पर बना लेती हूँ। ओके, ये देखिए ऐसे करके ऐसे देन आपका ऐसे और ये ऐसे। ओके, और यहाँ पर से आपका कटा हुआ भाग है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका ए नंबर में यहाँ पर है, बी में आपका यहाँ पर है, और डी में आपका यहाँ पर है, सॉरी सी में आपका यहाँ पर है और डी में आपका यहाँ पर है, बट बी में देखिए बी आपका यहाँ पर है। ओके, तो ये आपका सबसे अलग हो गया क्योंकि इधर ही होना चाहिए था। ओके, लगातार में चलना चाहिए था क्योंकि बी आपका दूसरे नंबर पर आता है, तो दूसरे नंबर पर इसे आना चाहिए था, बट ये अलग है, सबसे अलग है। ओके, तो इसीलिए बी आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं 90 नंबर में कौन सबसे अलग है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका ये वाला एक नीचे की ओर है, एक ऊपर की, दो नीचे की ओर और एक ऊपर की ओर है। यहाँ बी में आपका दो नीचे की ओर यानी कि तिरछा, ये आपका वामावर्त और दक्षिणावर्त है, और यहाँ पर सी नंबर भी वामावर्त और दक्षिणावर्त है। डी नंबर भी आपका वामावर्त और दक्षिणावर्त है। ओके, बट यहाँ पर ए एक ऐसा है जो ऊपर नीचे है यानी कि पूर्व पश्चिम है, इसीलिए ए आपका सबसे अलग है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इतना तक रहने देते हैं, यहीं तक डन करते हैं। आगे नेक्स्ट अगले वीडियो में बनाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।